क्लियर? भाई देखो, मैं आप लोगों से, आप बहुत अभी ना बिल्कुल छोटे हो, ठीक है, बिल्कुल प्यार से एक बात बोलूंगा, आप उसके बाद आराम से जाइए, मेहनत करिए। हमारे लिए नीट्स एस्पिरेंट के लिए बेटा फिजिक्स इज क्रूशियल। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कि तुम जूलॉजी मत पढ़ो, बॉटनी मत पढ़ो या केमिस्ट्री मत पढ़ो। देखो, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। हमारे सब्जेक्ट में ना आप प्लीज बायो का एटीट्यूड, केमिस्ट्री का एटीट्यूड, केमिस्ट्री में भी कई जगह पर अलग अलग एटीट्यूड से बिल्कुल नया आपको लेकर के आना है। जैसा सर ने बोला भाई बस फॉलो करो, बिलीव मी, बस उतना फॉलो कर लो और तुम्हें ना एक दो चैप्टर के बाद समझ आएगी कि अब फिजिक्स आ रही है और बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करने का बेनिफिट क्या हुआ। आज शायद तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो मैथ चल रही है, फिजिक्स का है, फिजिक्स का है। जब फिजिक्स आएगी तभी समझ आएगी जब ये आता होगा। मैं वही कह रहा हूं, डोंट डाउट द प्रोसेस और डोंट चैलेंज द प्रोसेस, क्योंकि जब तुम डाउट करोगे प्रोसेस को, जब चैलेंज करोगे प्रोसेस को, तुम्हारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में निकल जाएगी जहां नहीं जानी चाहिए। जो एक टॉपर का माइंडसेट होता है, बिलीव मी, एक बार आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिएगा। आपके बैच में जब आप लोग नीट का पेपर दोगे ना, आपके बैच में जो भी टॉप मारेगा, क्या उसने इसको पढ़ते समय आपके जैसे सोचा, अरे यार ये क्यों पढ़ा रहे हो, अरे भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये करा दो वो अगर उसने ऐसा सोचा होता तो क्या उसका वो टॉपिक स्ट्रांग होता? नहीं। उसका हर एक टॉपिक क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो हर एक टॉपिक के अंदर उतनी ही सिंसियरिटी से पढ़ रहा है। वो अपना ये वाला फालतू का दिमाग लगा ही नहीं रहा। वो कह रहा है टीचर ने बहुत बोली, अच्छा इसके बारे में सोचो कि हाँ ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले आपके अंदर ना एक सिलेक्शन होने वाले बच्चे का एटीट्यूड आना चाहिए। आप ये समझ, कभी भी अगर आपके अंदर से ये आ रहा है ना, अरे यार ऐसा क्यों है, मतलब एक्सक्यूजेस टाइप के बन रहे हैं जबरदस्ती के, आप ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों, एक्सटेंड करके क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना कम क्यों पढ़ाया, ये क्यों पढ़ा दिया, ये क्यों नहीं बताया, ये वाला है ना, समझ जाना टॉपर ऐसा। वो जो टॉपर होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है। उसको जो मिलता है ना, आप अभी मिले नहीं है, क्योंकि मैं जब 2009 में आईटी का पेपर दे रहा था, 2009 में जो जिसने आईटी टॉप मारा था दैट वाज नितिन जैन, AIR 1, ठीक है, इन आईटी एडवांस, ठीक है। मैंने उसको पढ़ते हुए देखा है और मैं भी उसी की क्लास में था, ठीक है, मेरा स्कूल मेट था वो। और मैं जब उसको पढ़ते हुए देखता था ना उसके, और वो उस समय नहीं समझ आती, हमें लगता है यार कैसा तेज बच्चा है। आज जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे समझ आता है यार वो मेरा एटीट्यूड ही गलत था पढ़ाई का। मैं जब उसको देखता था या तो जलन हो रही होती थी, यार इतनी जल्दी जवाब दे देता है, मेरी एनर्जी कहां जा रही है भाई, इतना जल्दी जवाब मत दिया कर यार, हमें करने दिया करिए। अरे भाई उसकी स्पीड है, वो अपनी कर रहा है, मेरे को तो अपनी स्पीड पर काम करना था ना यार। मैं तो आधी एनर्जी तो मैंने जलन में निकाल दी, यार इतनी जल्दी जवाब दे देता है, मेरे को डिमोटिवेशन होती है। कोई नहीं भाई, उसके अंदर कैलिबर है तो वो बता रहा है मेरे से भी स्लो बच्चे होंगे। मान लो नितिन जैन नहीं आया, मैं क्लास में जवाब दे रहा हूं तो मेरी स्पीड ज्यादा हो गई अब कंपैरिजन में, तो मैं दूसरों के लिए डिमोटिवेशन हो गया। अब वो मेरे को सोच करके खराब हो। ये तैयारी जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठते तब तक आपकी लड़ाई खुद से है, बिलीव मी। आप कभी भी, कई बच्चे कहते हैं सर टेस्ट में ना मार्क्स नहीं आते, डिमोटिवेशन होता है। मैं मानता हूं होता है, हम लोग भी उसी प्रोसेस से गए हैं, बट आप उस प्रोसेस को काट नहीं सकते जस्ट बिकॉज की डिमोटिवेशन होता है। सर मैं टेस्ट नहीं दूंगा, अरे भैया फेल कर जाएगा एग्जाम में, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कैसे एग्जाम का प्रेशर झेला जाता है। वो प्रोसेस ही वही है, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसमें दर्द होगा, सर मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, स्कूल का होमवर्क नहीं होगा, दिस इज द रियल प्रोसेस। इसको डाउट मत करो। डाउट आपका ये होने चाहिए कि यार इतनी इनपुट चाहिए थे, क्या मैं लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा हूं। ये सनकपन चाहिए बेटा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कई सारे शायद ऑल्टरनेट ऑप्शंस के अप्रोच रखते होंगे कि यार ठीक है डॉक्टर नहीं बने तो ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों का है कि नहीं सर मेरे को डॉक्टर बनना है तो सनकी बनना पड़ेगा भाई। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा भाई। आप ये समझिए, आपको अभी 2 साल पढ़ना है, फिर आपको 5 साल पढ़ना है, फिर आपको मास्टर्स के लिए पढ़ना है, मतलब लिमिट नहीं है भाई, लिमिट नहीं। तो आप एटलीस्ट डॉक्टर बनने का सपना जो ले रहे हैं उसके अंदर एक कैलिबर जो है, सबसे बढ़िया जो कैलिबर है दैट इज हार्ड वर्किंग, वो तो आप इन 2 साल में बनिए। अगर आपको लग रहा है सर मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं मेरे से नहीं हो पा रहा, अरे भाई तू कैसा डॉक्टर बनना चाह रहा है बे? तू एक बार अपनी पोजीशन से बाहर निकल और तू खुद सोच कि क्या नीट का टॉपर ऐसी सोच रहा होता है कि 4 घंटे हो गए अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या कोई तो ऐसा लेवल का डॉक्टर सोच ले कि जो वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हो, वो ऑपरेशन करने बैठा 10-11 घंटे ऑपरेशन है, वो बीच में कहे भाई मेरे से नहीं होता। कैसा डॉक्टर बनना चाहता है? तो वो तेरा डिसीजन होगा और वो एटीट्यूड तू आज डेवलप करता है, समझ रहा है? तो यहां पर लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सनकी बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। और ये पूरे 2 साल मैंने जो आपसे प्रॉमिस लिया था कि सर हम आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, और स्टार्टिंग से लेकर अभी 6ठी क्लास होगी, कई सारे बच्चे उसको भूल चुके हैं, वो प्रॉमिस भूल चुके हैं। सर आपने बोला था कि अब 2 साल आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। अगर आप वो भूल गए प्लीज वापस आइए और उस प्रॉमिस को याद करिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा यार इतना कबाड़ा कर दिया, वापस नहीं हो पाऊंगा। उस पॉइंट तक नहीं जाना है, जितना संभाल सकते हो उतना संभालना है। क्लियर है? यस। हाँ, आप लोगों का जो सिलेबस है आई थिंक कल की क्लास में मैं कंफर्म कर दूंगा, आई थिंक ग्राफ तक आ रहा है, हमारा कल ग्राफ वाला पार्ट हो जाएगा, देन वी विल गो इन डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? सर 11 घंटे कौन सा ऑपरेशन होता है बेटा? कभी सर्च करना, सर्च करना। कई सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं बेटा, 4-4, 5-5 आवर्स ऑफ इंटेंसिव वो होता है। टीचर मतलब जो डॉक्टर होता है इंटेंसिव दिमाग लगता है, होते हैं कई ऑपरेशन, और वो सबकी बस की बात नहीं होती भाई। ठीक है? हाँ, क्लियर? यस। तो आई विश यू कि आप लोग मेहनती सबसे पहले बने। डॉक्टर आप तभी बन पाएंगे। आप सोचे कि मैं मेहनत नहीं करके डॉक्टर बनूंगा, किसी काम के डॉक्टर नहीं रहोगे, बिलीव मी। डॉक्टर बनने का सबसे पहला बेस है आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी सभी से, ठीक है। तो प्लीज वो एक्सेप्टेंस डाल लीजिए लाइफ में कि भाई मेरे को पहला विकल्प मेरा मेहनत है और आखिरी विकल्प मेरा मेहनत है, बस, और कुछ नहीं सोचना। आपको अगर हो जाए कि भाई आज पढ़ना है तो भाई पढ़ते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। सर शरीर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, कुछ नहीं देखना हमें। क्लियर है क्या? यस, लव यू ऑल बेटा। आप लोगों ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है और वो टारगेट बहुत बड़ा सेक्रीफाइस डिमांड करता है, और अगर आप वो सेक्रीफाइस डिमांड जो कर रहा है वो नहीं दे पाओगे तो ये आप समझिए कि आप उस रास्ते पर नहीं है, ठीक है। यस, लव यू। आपको पढ़ा करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। जो भी नई चीजें आप लोगों को डाउट आती हैं, जो भी चीजें आपको बतानी है या पूछनी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं। डू लेट मी नो। ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे पास यहां बोलने का ऑप्शन है, आपके पास वो कमेंट सेक्शन में बोलने का ऑप्शन है। खुल के मेरे को बताइएगा, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मैं करते हुए साथ साथ चलूंगा। कहीं पर भी आप अकेला फील नहीं करेंगे। अभी आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आज की क्लास को रिवाइज करेंगे, कल की क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। यस, लव यू बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बचाते रहिए।